में सिपाही को चाकू मारकर छीनी कार्बाइन, घायल सिपाही की हालत गंभीर, लखनऊ किया गया रेफर। श्रमजीवी एक्सप्रेस की घटना। जालौन में चलती बाइक बनी आग का गोला, बाइक सवार ने बाइक से कूदकर जान बचाई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, आग पर काबू पाया गया। नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए वार्डों के आरक्षण का फॉर्मूला तय हुआ। नए बने और विस्तारित हुए निकायों में वार्ड आरक्षण का फॉर्मूला तय किया गया। आज से फिर भाजपा गोला गोकर्णनाथ सीट पर करेगी धुआंधार प्रचार। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना आज पहुंचेंगे लखीमपुर, पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में करेंगे जनसभा। ओपी राजभर की सावधान यात्रा अब समापन की ओर है। आज गोरखपुर पहुंचेगी सावधान यात्रा। 27 अक्टूबर को सावधान यात्रा का पटना में होगा समापन। कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज करेंगे पदभार ग्रहण समारोह। कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। आज और कल दोनों ही दिन मनाया जाएगा भाई दूज का त्यौहार। वहीं आज देश प्रदेश में गोवर्धन पूजा भी संपन्न होगी। आज पूरे विधि विधान के बाद बंद होंगे मां गंगोत्री धाम के कपाट। दोपहर 12:05 पर मां गंगोत्री की डोली गंगोत्री धाम से मुखी मठ के लिए रवाना होगी। उत्तराखंड की गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर सीएम धामी सख्त। सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, कहा 1 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं। परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। 7 अधिकारियों के प्रमोशन के बाद तबादले किए गए। कई अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आगरा में टंकी चौराहे पर सांड की साइकिल में फंसी गर्दन। सांड के इधर उधर भागने पर भगदड़ मची। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से सांड की गर्दन निकाली। बस्ती के एसपी आवास में नगर नाग नागिन का जोड़ा दिखने से हड़कंप की स्थिति। पुलिसकर्मियों ने सपेरे को बुलाकर नाग नागिन के जोड़े को किया रेस्क्यू। 1000 से ज्यादा सांपों को रेस्क्यू कर चुका है एक्सपर्ट घनश्याम। भदोही में बम पटाखे फोड़ने के विवाद में 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट। 22 साल की युवक की इलाज के दौरान मौत। दूसरे पक्ष के भी 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। गोंडा के जिलाधिकारी आवास में तेंदुए के आतंक का अंत। दिवाली की रात पटाखों के शोर के बीच पिंजरे में आया तेंदुआ। पिंजरे को तिरपाल से ढककर तेंदुए को ले गए वन विभाग के टीम। मंगलवार को भारत में दिखा सूर्य ग्रहण। देश के कई शहरों में ग्रहण दिखाई दिया। सबसे पहले कुपवाड़ा और अमृतसर में दिखा ग्रहण। शाम 6:32 तक ग्रहण रहा। कल भारत में शाम 4:26 से शुरू होकर ग्रहण शाम 6:32 पर खत्म हुआ। ओडिशा में ग्रहण की वजह से सार्वजनिक अवकाश किया गया था घोषित। गोरखपुर में सीएम योगी ने देखा सूर्य ग्रहण। तारामंडल स्थित नक्षत्रशाला में मुख्यमंत्री ने सूर्य ग्रहण देखा। चश्मा पहनकर ग्रहण देखते दिखाई दिए सीएम। कानपुर में सूर्य ग्रहण के बाद गंगा घाटों में स्नान करने वालों की दिखी भारी भीड़। लोगों ने ग्रहण खत्म होने के बाद गंगा स्नान कर की पूजा अर्चना। नैनीताल में सूर्य ग्रहण के चलते बंद रहे मंदिर के कपाट। हनुमान भक्तों ने मंदिर के बाहर से हनुमान चालीसा का जाप किया। मंदिर के पट खुलने के बाद साफ सफाई की गई। ग्रहण के बाद गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। ग्रहण के दौरान बंद किए गए थे गंगोत्री धाम के कपाट। अयोध्या में सूतक की वजह से मंदिर के कपाट ग्रहण के दौरान बंद रहे। मंदिरों के बाहर उमड़ी भक्तों की भीड़। बाहर से ही श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। यमुनोत्री मंदिर के मुख्य पुजारी ने पूजा अर्चना और भोग लगाकर बंद किए थे कपाट। सूतक काल समाप्त होने के बाद फिर से दर्शन के लिए खोले गए कपाट। केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान से किए गए थे बंद। सूर्य ग्रहण के सूतक काल की वजह से श्रद्धालु नहीं कर पाए बाबा केदार के दर्शन। सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल ऋषिकेश के पौराणिक शिव मंदिर नीलकंठ धाम में भी मंदिर के कपाट बंद रहे। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद फिर से खुले कपाट।
हरिद्वार में सूर्य ग्रहण के चलते मां गंगा में खड़े होकर लोगों की माला जाप करते तस्वीरें आई सामने। साधु संतों ने भजन कीर्तन किया, कष्टों से मुक्ति के लिए हवन पूजन किया। लखनऊ में सूर्य ग्रहण के चलते बंद रहे हनुमान सेतु मंदिर के कपाट। मंदिर के सामने खड़े होकर लोगों ने किए बजरंग बली के दर्शन किए। आंशिक सूर्य ग्रहण से पहले प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर स्नान किया। सूतक काल में मंदिर बंद होने की वजह से बाहरी पूजा करते दिखाई दिए भक्त। प्रयागराज में भी सूतक के कारण मंदिरों के कपाट बंद रहे। यहाँ भी मंदिरों में रहे ताले, सूतक काल के बाद खोले गए कपाट। सूर्य ग्रहण का असर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन पर भी पड़ा। मंत्रोच्चारण के बाद बंद किए गए थे बांके बिहारी के कपाट। सूतक काल के बाद खोले गए मंदिर के कपाट। काशी के मंदिरों में भी लटका रहा ताला। सूतक काल के कारण बंद रहे सभी मंदिर। लोगों ने बाहर से किए भगवान के दर्शन। कानपुर के वनखंडेश्वर मंदिर के कपाट भी भक्तों के लिए बंद किए गए। मंदिर के पुजारी की माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, जिस कारण सूर्य की शुभता की कमी आ जाती है और इसीलिए पूजा नहीं होती। भगवान कल्पेश्वर महादेव मंदिर के नहीं बंद हुए कपाट। किसी भी ग्रहण में नहीं बंद होते हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर के कपाट। पौराणिक काल से चली आ रही परंपरा। चंदौली में लोगों ने छतों पर चढ़कर वैज्ञानिक विधि से देखा सूर्य ग्रहण। ग्रहण काल के दौरान मंदिरों के बंद किए गए कपाट। ग्रहण खत्म होने के बाद गंगा जल छिड़ककर मंदिर के कपाट खोले गए। बरेली में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में डूबकर 3 बच्चों की मौत। अमृत सरोवर में नहाते वक्त तीनों बच्चे डूबे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीनगर गांव की घटना। लखीमपुर खीरी में ग्राम पंचायत की जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। झोपड़ी में लगाई गई आग। ईश्वानगर इलाके के कबीरहा गांव का मामला है। पुलिस ने मुकदमा किया है दर्ज। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी के वंदातन सोसाइटी की 16 मंजिल के फ्लैट में आग लगी। सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। फ्लैट में सारा सामान जलकर राख। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ईस्टर्न हाइट सोसाइटी के 3 फ्लैट्स में लगी आग। फायर कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं। कन्नौज जिले के 2 अलग अलग इलाकों की 16 दुकानों में आग लगने से हड़कंप। दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। आग से हुए नुकसान का लगाया जा रहा आंकलन। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में साड़ी सेंटर की दुकान में आग लग गई। लाखों का माल जलकर राख हुआ। छिबरा मौके मेन मार्केट पीपल चौराहे के पास की घटना। बरेली की आतिशबाजी से कई इलाकों में आग का कहर। बहेड़ी में फर्नीचर शोरूम और बैंक्वेट हॉल में भड़की आग, तो किला इलाके में बर्तन की दुकान को आग ने चपेट में लिया। औरैया के बिधुरा में बीती रात गोदाम में लगी भयंकर आग। महिला और बच्चे को सिपाही ने बचाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ। मसूरी में नगर पालिका के कूड़ा कलेक्शन सेंटर में लगी भयंकर आग। धुएं से आसपास के लोगों का हाल बेहाल। करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग के अचल प्रशिक्षण केंद्र मसौरा में कंडम हालत में खड़ी 2 एम्बुलेंस में लगी आग। दोनों एम्बुलेंस जलकर राख हुई। सदर कोतवाली के मसौरा कला का मामला है। सीतापुर में प्रधान प्रताप सिंह पर चुनावी रंजिश में जानलेवा हमला। घायल में प्रधान का सीएससी में चल रहा है इलाज। मछरेहटा थाने में दबंगों के खिलाफ तहरीर दी गई। मुरादाबाद में जुए के पैसों के बंटवारे को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ। पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस फोर्स ने हालात काबू में किए। नागफनी के नवाबपुरा का मामला। मुजफ्फरनगर पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर अंतरराज्यीय चोरी के मोटर पार्ट्स के साथ 9,40,000 रुपए भी बरामद किए गए। गाड़ियों के शोरूम से मोटर पार्ट्स चोरी करता था। मेरठ में दिव्यांग युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। बचपन से बोल सुन नहीं सकता था 30 वर्षीय मृतक। सगे भाई के साथ 2 अन्य पर हत्या का आरोप। पैसों के लेनदेन में हत्या की आशंका। हापुड़ के बाबूगढ़ में घर में घुसे 2 लोगों ने दिवाली मनाने घर में आए युवक को गोली मार दी। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। इलाज के दौरान घायल ने तोड़ा दम। आरोपी मौके से फरार। ककोड़ी गांव की घटना बताई जा रही है। गोरखपुर में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दीपक जलाकर कार्यक्रम का सीएम ने शुभारंभ किया। 11,000 दीपक भीम सरोवर में किए गए प्रज्वलित।
दीपोत्सव के बाद लापरवाह हुआ अयोध्या प्रशासन। लता मंगेशकर चौक से नया घाट तक लगा भीषण जाम, घंटों फंसे रहे हजारों लोग। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम लगभग 50% पूरा हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस बात की जानकारी दी। 2023 तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर। राम मंदिर में कुल 12 दरवाजे होंगे। सागौन की लकड़ी के दरवाजे लगाए जाएंगे। 500 कारीगर और मजदूर काम में जुटे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर को लेकर कहा कि भव्य राम मंदिर उत्कृष्ट कलाकृति का नमूना होगा। उसकी मजबूती भी हजारों वर्षों के लिए होगी। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में जनता की समस्याओं को सुना। उसके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। सीएम योगी ने जनता दरबार में अपने मां के साथ आए 2 मासूम बच्चों को चॉकलेट भी दी, उन्हें दुलारा भी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में पतंगबाजी कार्यक्रम में शिरकत की। ओल्ड काइट फ्लाइंग एसोसिएशन लखनऊ की तरफ से गोमती के किनारे छठ पूजा स्थल पर इसका आयोजन किया गया। ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद महबूबा मुफ्ती और शशि थरूर के बयान पर सपा सांसद की प्रतिक्रिया। शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि भारत में भी कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बनना चाहिए, यहां भी डेमोक्रेसी है। चंदौली दौरे पर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का सपा पर निशाना। कहा सपा के 10 विधायक निगम में खराब सड़कों के लिए कुछ नहीं किया। हमने 4 महीने में सभी सड़कें पास कराई। जालौन पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का बड़ा बयान। विपक्ष पर बोला हमला, भाजपा नेताओं को जुमलेबाज बताया। कहा भाजपा नेताओं के वादे हवा हवाई। पीलीभीत पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने गन्ना मंत्री और लोक निर्माण सेतु निगम के अफसरों के साथ बैठक की। लापरवाह अफसरों को फटकार लगाई। गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के निर्देश दिए। खटीमा स्थित नानक मत्ता गुरुद्वारे पहुंचे मंत्री जितिन प्रसाद। माथा टेककर देश की जनता की खुशहाली के लिए अरदास की। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मंत्री जितिन प्रसाद को सरोपा भेंट किया। लखीमपुर खीरी के 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में उपचुनाव की तारीख करीब आने से प्रत्याशियों की बड़ी धड़कनें। मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी और सपा उम्मीदवार विनय तिवारी ने प्रचार पर वोट मांगे। भाजपा विधायक दिनेश रावत ने आवारा जानवरों की समस्या और गौशालाओं में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों को ठहराया जिम्मेदार। बोले किसानों के दबाव के चलते 300 क्षमता वाली गौशाला में भरे जा रहे हैं हजारों जानवर। शामली में राष्ट्रीय लोकदल विधायक प्रसन्न चौधरी की टेढ़ी उंगली से घी निकालने के बयान पर शामली एडीएम संतोष सिंह ने इशाराना अंदाज में नसीहत दी। कहा प्रेम की आंच से पिघलकर आसानी से निकल जाएगा घी। सहारनपुर में बजरंग दल ने दारुल उलूम के छात्रों को रेल किराए में मिलने वाली छूट पर उठाए सवाल। 50% रेल किराए में मदरसा छात्रों को मिलती है छूट। दारुल उलूम का कहना है कि सरकार से नहीं मिलती अनुदान राशि। गोरखपुर में गंगा घाट पर बाढ़ ने मुश्किल बढ़ाई। छठ महापर्व करने वाली महिलाओं के लिए मुश्किल। घाटों पर बाढ़ के चलते नहीं बन पाएंगी वेदियां। बाढ़ की वजह से बहुत से घाटों पर नहीं उतरा पाए। कौशाम्बी पहुंचे यूथ एशियन चैंपियनशिप में 3000 मीटर की रेस विनर सुनीता का जोरदार स्वागत हुआ। कुवैत में आयोजित यूथ एशियन चैंपियनशिप में जीता था सिल्वर मेडल। डीएमएसपी और एसएसपी स्वागत में पहुंचे। पुलिस ने पादरी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। ललौली के बहुआ कस्बे का मामला। अमेठी कस्बे में बैंक के एटीएम से निकले 200 के नकली नोट पर लिखा फुल ऑन फन। लोगों ने पुलिस में शिकायत की। मुंशीगंज रोड पर सब्जी मंडी के पास इंडिया वन एटीएम का मामला। चित्रकूट में दीपावली के पर्व पर लगने वाले 3 दिन के गधा मेले का हो रहा आयोजन। मुगल शासक औरंगजेब ने शुरू कराई थी परंपरा। फिल्मी सितारों के नाम वाले गधे न होने से व्यापारियों के उत्साह में कमी। मुंबई के मरीन ड्राइव का एक्यूआई लेवल 230 पहुंचा। कुर्ला, बीकेसी, अंधेरी, बोरीवाल और बाकी इलाकों में भी 200 से ज्यादा एक्यूआई दर्ज। महाराष्ट्र के पुणे में दीपावली पर फूटे पटाखों के बाद वायु प्रदूषण फैला। बोपदेव घाट पर छाई दिखी धुंध की चादर। एयर क्वालिटी खराब हुई। पटना में दिवाली पर देर रात तक लोगों ने आतिशबाजी की। आज सुबह शहर की सड़कों पर बिखरा दिखाई दिया पटाखों का कचरा। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी ने जयपुर में प्रदूषण बढ़ाया। आदर्श नगर इलाके में एक्यूआई लेवल 200 के पार पहुंचा। रात भर लोगों ने खूब छोड़े पटाखे। शहर की सड़कों पर फैला दिखा आतिशबाजी का कचरा। दिवाली की रात गुजरात के वडोदरा में हुई पत्थरबाजी। 2 पक्षों के बीच मारपीट और आगजनी हुई। कई गाड़ियों में लगाई गई आग।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।